अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास, आज का हमारा लेक्चर नंबर 19, क्लास 9 फिजिक्स। आज बच्चे हम पढ़ेंगे मयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने मैयर कैसे करना है, मीन कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस होंगी जिनके ज़रिए हम अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मैयर कर सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिफाइन भी किया था और बताया भी था कि किस तरह से वो वेरी करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मयरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़, हाँ जी, सतह समंदर के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1,01,300 पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज आल्सो द यूनिट ऑफ प्रेशर एज वेल एज पास्कल, क्योंकि हमने कहा था कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल के इक्वल है। तो सी लेवल के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बच्चे, 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 1,01,300 पास्कल। ये हमें कैसे पता चला कि सी लेवल के ऊपर सतह समंदर के ऊपर इतना प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना है। तो उसके लिए जो हम डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर कॉल्ड बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करती है। बैरोमीटर के ज़रिए हमें पता चला कि सी लेवल के ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये आप लोग डेफिनेशन बैरोमीटर की याद रखेंगे और साथ में ये MCQs रेडी करेंगे। वन ऑफ सिंपल बैरोमीटर इज अ मर्करी बैरोमीटर। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग ग्लास, 1 मीटर लॉन्ग ग्लास क्लोज एट वन एंड। हाँ जी, 1 मीटर लॉन्ग हमारे पास क्या है, एक ग्लास ट्यूब है। ये हमारे पास 1 मीटर लॉन्ग ग्लास, उसने कहा क्लोज एट इट्स वन एंड, एक एंड से क्या है क्लोज है और इसकी लेंथ के ऊपर ये यहाँ पर हमने रीडिंग शो की हुई है। ये हमारे पास रीडिंग है। अब ये हमारा इसका दूसरा एंड है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 मीटर लॉन्ग क्लोज ग्लास क्लोज एट वन एंड। आफ्टर फिलिंग इट विद मर्करी इट इज इन्वर्टेड इन द मर्करी ट्रफ। हमने इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मर्करी को फिल करने के बाद ये हमारे पास एक मर्करी ट्रफ है, इसको मर्करी बाथ भी कहते हैं। मर्करी बाथ या मर्करी ट्रफ, कोई एक बर्तन वगैरह जिसके अंदर हमने उसको इन्वर्ट कर देना, उल्टा कर देना यूं। ये सारा का सारा मर्करी कहाँ पे आ जाएगा, इस बाथ के अंदर, इस ट्रफ के अंदर। इट इज इन्वर्टेड इन द मर्करी ट्रफ। मर्करी इन द ट्यूब डिसेंड्स एंड स्टॉप्स एट अ सर्टेन हाइट। डिसेंड्स हो जाएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा मर्करी सारा, और एक खास हाइट पे रुक जाएगा। द कॉलम ऑफ मर्करी हिल्ड एट द ट्यूब एक्सर्ट प्रेशर एट इट्स बेस। ये हमारे पास बेस है, इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे हम। एयर प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस मर्करी के ऊपर जब पड़ेगा तो मर्करी राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा। मर्करी राइज उस वक्त होगा उस ट्यूब के अंदर, उस बैरोमीटर के अंदर राइज अप उस वक्त होगा जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा मर्करी के वेट से। ये हमारे पास बेस है उसकी, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब पड़ेगा तो मर्करी राइज अप होना स्टार्ट हो जाएगा। एट सी लेवल हाइट ऑफ मर्करी कॉलम अबव द मर्करी इन द ट्रफ इज फाउंड टू बी अबाउट 76 सेंटीमीटर। मीन 1 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर लॉन्ग ये बैरोमीटर होगा। मीन टोटल हो जाएगा 1 मीटर लॉन्ग। कितना, 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर मीन 1 मीटर लॉन्ग। तो सी लेवल के ऊपर जो मर्करी की हाइट होती है 76 सेंटीमीटर। क्या मतलब, इसका मतलब है 76 सेंटीमीटर, ये यहाँ तक मर्करी आके स्टॉप हो जाता है। तो 76 सेंटीमीटर पर वो कितना प्रेशर इंडिकेट करता है, वो प्रेशर इंडिकेट करता है 1,01,300। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी is 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जो मर्करी राइज अप हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से,
उस मरकरी ग्लास के अंदर वो 76 सेंटीमीटर पे जाके स्टॉप हो गया है। 76 सेंटीमीटर के ऊपर वो इंडिकेट कर रहा है कि आपके जो इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाइट ऑफ मरकरी कॉलम वेरीज विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा कम होगा तो मरकरी की हाइट जो है वो भी क्या होगी, हमारे पास कम होगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो मरकरी की हाइट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मरकरी की हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, या मरकरी की जो हाइट है वो इंडिकेट करेगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। तो किसी भी जगह का, किसी भी प्लेस की का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको पता है तो वहाँ पर आप क्या इंडिकेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने की वजह से मरकरी के अंदर उसकी हाइट कितनी बनेगी, या आप सरफेस ऑफ अर्थ से कितने एल्टीट्यूड के ऊपर हैं, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आपको पता हो तो आप सरफेस ऑफ अर्थ से उस एल्टीट्यूड को, हाइट को मेजर कर सकते हैं। मरकरी इज, अब क्वेश्चन ये है कि हम इस बैरोमीटर के अंदर मरकरी ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, हम वाटर क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे, मरकरी इज 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। मरकरी 13.6 टाइम डेंसर है वाटर से, मीन वाटर हल्का है, 13.6 टाइम क्या होगा, लाइटर होगा एज कंपेयर टू मरकरी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि मरकरी 13.6 टाइम डेंसर देन वाटर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर can hold vertical column of water about 13.6 times the height of mercury at a place, thus at sea level vertical height of water column would be। अब ये 76 सेंटीमीटर पर 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर को इंडिकेट करता है, लेकिन अगर आप ग्लास इस्तेमाल करेंगे तो ग्लास, ये वाटर इस्तेमाल करेंगे तो वाटर जो है वो मरकरी से 13.6 टाइम लाइटर है, या मरकरी 13.6 टाइम डेंसर है। तो अब इसके लिए तो हमने 1 मीटर लॉन्ग ग्लास बनाई है ना, तो वाटर के लिए कितनी बनेगी, वाटर के लिए फिर बनेगी ये हमारे पास नियर अबाउट, जो इसकी हाइट बनेगी वो कितनी बनेगी, 76 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.76 मीटर मल्टीप्लाई कर दें 13.6 के साथ, क्योंकि मरकरी 13.6 टाइम डेंसर है, तो ये नियर अबाउट बनेगा हमारे पास 10.34 मीटर। इसका मतलब है अगर वाटर बैरोमीटर मीन मरकरी की जगह पे आप उस बैरोमीटर के अंदर वाटर इस्तेमाल करें तो उसके लिए ग्लास की जो आपके पास बैरोमीटर बनेगा उसकी जो लेंथ है वो बड़ी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 10.34, मोर देन 10 मीन आप कह सकते हैं कि 11 मीटर, मोर देन 10 11 मीटर। 11 मीटर आपको लॉन्ग ग्लास ट्यूब बनानी पड़ेगी, फिर जाके वो इंडिकेट करेगा मरकरी के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन अगर 76 सेंटीमीटर पर 1,01300 1,01,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वो प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, तो यही प्रेशर मोर देन 10 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए वाटर बैरोमीटर के लिए, अगर मरकरी की जगह पे आप बैरोमीटर वाटर इस्तेमाल करेंगे तो ये आप लोगों ने किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, 0.76 सेंटीमीटर, क्योंकि 76 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.76 मीटर बनेगा। 0.76 मीटर मल्टीप्लाई बाय 13.6, क्योंकि मरकरी 13.6 टाइम डेंसर है, तो मोर देन 10 मीटर, तो मोर देन 10 मीटर लॉन्ग होनी चाहिए आपके पास ग्लास ट्यूब, फिर जाकर आप वाटर बैरोमीटर बना सकते हैं। Thus a glass tube more than 10 meter long is required to make a water barometer। वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए मोर देन 10 मीन 11। आपकी एक्सरसाइज में MCQs होगा कि वाटर बैरोमीटर बनाने के लिए आपको कितने मीटर लॉन्ग ग्लास ट्यूब बनानी पड़ेगी, मोर देन 10 का मतलब है 11 मीटर। तो यही वजह है कि हम फिर अब मोर देन 10 11 मीटर को ग्लास ट्यूब को हैंडल करना आसान होगा या 1 मीटर लॉन्ग ग्लास को, तो इसलिए हम मरकरी को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मरकरी के लिए 1 मीटर लॉन्ग जो हमारे पास है ग्लास ट्यूब
होती है, तो इसलिए मरकरी ज़्यादा सूटेबल है फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इंशाल्लाह बच्चे नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।